तू क्या कर रहा है भाई, जल्दी निकाल। निकाल दिया। ओए ध्यान दे तरफ, सुन लो भाई, हमने क्या बोलते हैं, दो मेथड तो ऑलरेडी पढ़ लिए। कौन कौन से मेथड पढ़े थे हम लोगों ने? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। आज तीसरा पढ़ रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। काम नहीं कर रहा क्या माइक? बंद हो रखा लाइट? क्या हो गया तुझे, दिमाग खराब है क्या? कोई बात नहीं, सूरज खत्री बुला के मारा जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, मेथड कौन सा है? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सुन लो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला मैंने? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका गुडविल का फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे हम? एसेट माइनस लायबिलिटी, या फिर जो कैपिटल दिया होता था वही करते थे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू सीखना पड़ेगा। एक छोटा सा बेसिक टर्म ध्यान में रखना कि मेथड का नाम क्या आपका? कैपिटलाइजेशन मेथड। पर किसके बेसिस पे? एवरेज प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल तो करेंगे ना, वरना इसके बेसिस का फायदा क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल हम सीवी निकालते हुए करते हैं। तो सीवी इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परसेंट, इंटू 100 अपॉन परसेंट। कुछ नहीं, बस परसेंटेज का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 100 ऊपर परसेंटेज नीचे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी बोलते हैं उसको। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोला है ना, समझ आ रहा है पीछे? ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, बस यही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको सीवी और सीई निकालना होता है। सीवी बता दिया कैसे निकालना है, सीई आपका ऐसे होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कोई भी चीज कैसे करनी होती है। यहाँ पे क्लियर है सबको? कुछ पूछना है किसी को या सीधा क्वेश्चन करवाऊं? जल्दी बोलो क्या करना है यार। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने वाले। साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ ऊपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। पर किसके बेसिस पे? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो पहले फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है ना, गुडविल इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने? एबी क्यों आएगा? सिर्फ एबी लिखेगी। पहले क्या होगा? वेरी गुड, सही बोल रहा, क्या होगा? सीवी माइनस सीई। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहले सीई निकाल देते हैं। सीई के लिए मैंने कहा था तो कैपिटल दी होगी, ठीक है, या तो एसेट या लायबिलिटी दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो आपको? एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, एसेट कितने का है? 70,000 माइनस 4 लाख। जरा करना, 9,70,000 माइनस 4 लाख, 5,70,000 आ गया यहाँ पे। अब आपको दूसरा क्या चाहिए? सीवी। क्या चाहिए? सीवी। अब कैपिटलाइज वैल्यू के लिए आपको पहले तो क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट देखो लिखा हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 72,000। ठीक है, इसका परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज का रेसिप्रोकल चाहिए, तो इनटू 100 अपॉन परसेंटेज। परसेंटेज कितना है? 10%। तो कितना आ गया? 7,20,000। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोला है ना। अब यहाँ पे जाके हम यूज कर लेंगे तुम्हारा गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू सीवी कितना है? 7,20,000 माइनस सीई कितना है? 5,70,000। इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है? जल्दी करो, 7,20 में से 5,70 माइनस करो फटाफट। कितना? 1,50,000 रुपीज। ये आपका आंसर है। बस इतना आसान है, कुछ नहीं करना होता इसमें। क्लियर है यहाँ तक कैसे करना है? किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट किसी को? बढ़िया, दीपेश कुछ पूछना है तुझे? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं कुछ। ठीक है ना, अगला मेथड पढ़ रहे हैं पहले तो, मतलब मेथड कैपिटलाइज नहीं रहेगा, पर किसके बेसिस पे पढ़ेंगे अब हम? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटलाइज मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपका जो गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है वो सीधा हो जाता है एसपी इंटू 100 अपॉन परसेंट। क्या बोला मैंने?
सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। इसमें डायरेक्टली आपका फॉर्मूला गुडविल का यही है, सुपर प्रॉफिट इनटू परसेंटेज का रेसिप्रोकल। अब तुम बोलोगे यहाँ पे सीधा एसपी क्यों लिख रहे हैं डायरेक्टली, तो एसपी तो दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एसपी, तो एसपी तो इस्तेमाल होना ही होना है, पर डायरेक्टली क्यों हो रहा है, क्योंकि एसपी निकालते हुए भी तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। एसपी का फॉर्मूला क्या था आपका, हाँ क्या था आपका एसपी का फॉर्मूला, थप्पड़ पड़ेगा कान के नीचे, सीधा कैपिटल ब्लड पे आएगी। हाँ ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप बाय स्टेप चलो, तभी कह रहा हूँ स्टेप ब्रेक हुआ काम खराब हो जाएगा। ठीक है, अब एपी तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, दूसरा में क्या चाहिए एनपी, एनपी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज। समझ आ गया, जल्दी बोला है ना भाई, चीजों को हायरार्की वाइज याद करो, अप से डाउन की नीचे तरफ आओ, समझ गए ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप याद रखो तभी समझ पाओगे। अगर डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत पीछे था नहीं, समझ आ रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन करें, अब जो क्वेश्चन हमने पीछे किया था ना उसी क्वेश्चन पे ये वाला फॉर्मेट लगा के देख रहे हैं, ठीक है। बाहर बारिश आ रही है क्या, नहीं आ रही, चलो इधर देखो, इधर देख ले। अब उसने क्या बोला है, कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द ऑफ एवरेज की जगह सुपर से करते हैं, किससे करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड आपका कैपिटलाइजेशन ही है, ठीक है ना, बस यूज किसको करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है 100/%, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो एसपी का सीधा सीधा दिया होगा हमें, या पहले निकालना है, निकालना है, फिर लिखना पड़ेगा एसपी इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, वेरी गुड। अब एपी तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना भाई, 72,000 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा एनपी। एनपी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी, वेरी गुड। तो एसेट भी दिया है लायबिलिटी भी दी है, इसमें से माइनस करो कितना आएगा 5,70,000 का कितना परसेंट है 10/100, तो कितना आ गया आपका 57,000। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब निकाल सकते हैं हम एसपी, एसपी इक्वल्स टू 72,000 माइनस 57,000, कितना आ रहा है, करो माइनस फटाफट से, 15,000 आ रहा है, शाबाश। क्या ये हमारा आंसर है, अभी हमारा फिलहाल क्या आया सुपर प्रॉफिट, पर क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए गुडविल चाहिए। तो गुडविल का फॉर्मूला ऊपर लिखवाया था ना, एसपी 15,000 इंटू 100 अपॉन परसेंट, परसेंट कितना है आपका 10%, तो अपना पे निकाल लो कितना आ रहा है 1,50,000, आंसर आ गया हमारा, इतना सिंपल। आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, टेक्निक याद है, तो क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये मेथड आगे जाके दिक्कत कहाँ देगा, मैंने पहले भी बताया। अभी कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे ना कि गुडविल निकालने के मेथड को स्किप कर देते हैं, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, भाई दिक्कत आती है क्योंकि आगे जाके जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, जब कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है बिजनेस में, ठीक है, तब जाके वो गुडविल बताया था ना एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांटता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तब कभी कभी गुडविल की अमाउंट नहीं दी होती, वो बोलेगा कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले के बेसिस पे, इस मेथड के बेसिस पे। अब वहां पे आप वही निकाल पाओगे तो आप क्वेश्चन ही स्किप कर दोगे भाई, पूरा 6 नंबर में से आपके लगा लो 1.5 से 2 नंबर कट जाएंगे इस चीज के, क्योंकि अलग अलग जगह की मार्किंग कटती है ना, तो इसलिए ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ ना बोलो, बढ़िया। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसपे जो जो आएगा वो निकालते रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो भाई, सबसे पहले उसने क्या बोला, कैलकुलेट, कैलकुलेट गुडविल, कौन सा मेथड है पहला, तो क्या बोला तूने, कौन सा मेथड है, मारू चाटा कान के नीचे, मेथड का नाम क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड है, बोला ना मैंने, गलती मत करो। अगर आप बार बार इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल दोगे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में और कैपिटलाइजेशन मेथड में, समझ गए। क्योंकि याद है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल निकालोगे तो वहां पे गुडविल का फॉर्मूला क्या बनता है, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, बोलो मत। ये मेथड का नाम क्या आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है, पर किसके बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, इस बात को ध्यान रखो, मेन ये है भाई, ठीक है ना। तो अभी ध्यान रखना पड़ेगा, पहले पहला वाला कर लेते हैं, ठीक है, पहला वाला इधर कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में आपको पता है गुडविल निकालना है उसके बेसिस पे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका सीवी माइनस सीई, समझ गए ना, फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे बस, जो जो मेथड चलेगा आपका, सीवी माइनस सी, समझ आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो सी निकाल लेते हैं, तो सी के लिए मुझे क्या चाहिए एसेटॉल
लायबिलिटी, क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, आपका एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है। 10 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है बताओ फटाफट, 8,20,000। ठीक है, दूसरा में क्या चाहिए, यहाँ पे सीवी चाहिए। अब सीवी चाहिए और आपका मेथड है कैपिटलाइजेशन, पर किसको यूज कर रहे हैं हम, एपी को, तो एपी तो यूज हो गई होगा, बस इसी का क्या करना है, परसेंट का क्या निकाल देना है, रेसिप्रोकल निकाल देना। 100/%, कितना परसेंट है देखो, 10% है। ठीक है ना, समझ आया क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है, देखो कितना रुपए का एपी है, 1,00,000, तो मैं एपी की जगह यहाँ पे 1,00,000 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ, 1,00,000। तो निकालो फटाफट से, के मतलब 000, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ आ गया, जल्दी बोला है ना। अब गुडविल निकाल लेते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सीवी कितना, 10 लाख है, माइनस वो कितना, 8,20,000, कितना बचेगा, 1,80,000। इस तरीके से आपका आंसर आ जाए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है या क्लियर है, जल्दी बोलो। एकदम बढ़िया क्लियर है, कोई डाउट किसी को, बढ़िया। ठीक है, ये आपका पहला वाला था। ठीक है, अब करते हैं सेकंड वाला, कौन सा वाला करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला किसके बेसिस पर भी, कैपिटलाइजेशन पर, क्या है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पे आपका अपना भी गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एसपी इंटू 100%। आसान, समझ आ रहा है पीछे सबको, पीछे समझ आ रहा है, एरोन, दिव्यांश, पीछे समझ आ रहा है भाई, नवीन भाई, लड़कियों समझ आ रहा है। ठीक है, इधर देख लो फटाफट से। अब यहाँ पे एसपी का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस एनपी, शाबाश। ठीक है, एपी ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1,00,000 रुपए। एनपी हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल का परसेंट, तो पहले एनपी निकाल लेते हैं। कैपिटल हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाली थी, अभी कितनी थी, 8,20,000 का कितना परसेंट है ऊपर, 10% है। ठीक है, तो 8,20,000 10% कितना, 82,000, समझ आ गया। एसपी निकाल लेते हैं, एसपी इक्वल्स टू एपी कितना है, 1,00,000, 1,00,000 माइनस 82,000 इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा। अबे 82, 1,00,000 में से 82 गए, 18 नहीं आएगा, 18,000 रुपए, समझ आ गया, जल्दी बोला है ना। ठीक है, 18,000 रुपए आ गया आपका एसपी, अभी क्या ये एसपी है। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, 18,000 इंटू 100/10, तो कितना आ गया, 1,80,000। देखो दोनों से सेम आया, जल्दी बोला है ना। ठीक है, मेथड आप कोई भी यूज करो, आंसर सेम आएगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करोगे, मतलब कान चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे अलग तरीके से पकड़ लो, चाहे यहाँ से घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ोगे आप। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ, मेथड कोई भी यूज कर लो। ठीक है, अब करते हैं थर्ड वाला, तो थोड़ा साइड में करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला आपका जो पूछा हुआ है, कौन सा तरीका है आपका थर्ड वाला, पहले देख लो कौन सा मेथड है यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तो और आसान है। आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या आता है, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, शाबाश। ठीक है, तो आपका गुडविल इक्वल्स टू एसपी, तो आपका अभी निकालना पड़ेगा, एसपी तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ऐसे ले लेते हैं ना। एसपी कितना हमारा 18,000, तो 18,000 इंटू कितना ईयर ऑफ परचेज बोला है उसने, कितना ईयर ऑफ परचेज बोला है, 3 ईयर ऑफ परचेज, शाबाश। ठीक है, तो इंटू 3 हो जाएगा, 18 3 जा 54,000 रुपए। समझ आ गया, जल्दी बोलो आया ना। ठीक है, ये अलग आएगा क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, मेथड्स अलग अलग है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका कैपिटलाइजेशन होगा, कैपिटलाइजेशन चाहे इससे करो चाहे उससे करो, उससे सेम आएगा। पर अगर आपका क्या बोलते हैं एसपी या आपको सुपर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, आपका जो मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, उससे आप क्या से डिफर करेंगे, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आता है। क्या आता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो है ना। ठीक है, बस यही था आपका आज के लिए। यहाँ पे हमने गुडविल की कैलकुलेशन पूरी सीख ली। अब ये हमें आगे हेल्प करने वाली है एडमिशन में। किस में हेल्प करने वाली है, एडमिशन। ठीक है ना, आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कहाँ यूज होता है, बता दिया मैंने आपको। ये यूज होता है जब कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा या जब कोई पार्टनर बिजनेस से जाएगा, तो आते हुए वो गुडविल लेके आएगा और जाते हुए उसको गुडविल हम देंगे। हम कौन है, बिजनेस। बहुत बढ़िया, सब आज समझ गए ना। तो वहां पे अगर गुडविल दी है तो निकाल लेंगे, नहीं दी है तो मेथड के लिए बोलता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड। उस मेथड के बेसिस पे हम गुडविल निकाल लेंगे। और जहां गुडविल निकाल लेंगे, अच्छा पहले गुडविल किसकी आती है, जोर से बोलो, फर्म की आती है। ठीक है, गुडविल कभी भी पार्टनर की नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि सी बिजनेस में आ रहा है और हम गुडविल इस मेथड से निकालेंगे और सी की निकल जाएगी,
पहले जो गुडविल, ये मान लो अगर गुडविल निकली है 54,000, तो किसकी निकली है? फर्म की। अब मान लो मुझे इसका में सी का हिस्सा निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इनटू सी का शेयर। आप समझ आ गया? मैंने बताया ना, किसी भी चीज का हिस्सा निकालने के हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो हम अगर सी का हिस्सा निकालना चाहते हैं गुडविल का, तो इनटू सी का हिस्सा, क्योंकि सी का ही तो निकालेंगे ना, क्योंकि बिजनेस में कौन आ रहा है अभी? सी। अब सी आ रहा है तो गुडविल पे कौन लेके आएगा? सी। पर सी जो गुडविल लेके आएगा वो किस किस को मिलेगी? पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। कौन से रेशियो में बटेगी? प्रॉफिट रेशियो नहीं, कौन सा रेशियो था? याद करो। नहीं नहीं, अच्छा तुम लोगों को पढ़ाया नहीं शायद मैंने अभी, ठीक है कोई बात नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है समझो यहां पर ध्यान से। अभी तक पार्टनर ए और बी थे ना, अब सी भी आ रहा है, तो सी भी आ रहा है तो प्रॉफिट अभी तक किस किस में बट रहा था? ए और बी में। अब प्रॉफिट किस किस में बटेगा? ए बी और सी में। तो कहीं ना कहीं ए और बी का हिस्सा बढ़ेगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ परसेंट वो किसको देंगे? सी को। तो वो गेन कर रहा है ए बी है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अब समझ आ क्या बोल रहा हूं? तो ये लालच है। जो सी आएगा ना गुडविल लेके, सी लालच लेके आएगा, वो बोलेगा भैया आप गुडविल पकड़ो, ठीक है, और ये गुडविल में मान लो मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूं, तो मैं तुम्हारे रेशियो में नहीं बांटूंगा, ये मैं उस रेशियो में बांटूंगा जो हिस्सा तुम मुझे दोगे, जो हिस्सा तुम मुझे दोगे। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने हिस्से को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। क्या बोला मैंने? कौन सा रेशियो में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। क्या इसमें कोई किसी को डाउट है? एकदम क्लियर है? समझ आगे कैसे करना है? ठीक है, आज के लिए इतना ही बात है। कल से हम एडमिशन शुरू कर देंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें छुट्टी मत करना गलती से, ठीक है ना। सबको बोल रहा हूँ गलती से भी ऑफ मत करना, क्योंकि अगर उसका पहले दिन का बेसिक आपका खराब हो गया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई पूरे दिन तक आपको एडमिशन समझ नहीं आने वाला, एडमिशन के बाद आपका रिटायरमेंट है वो समझ नहीं आने वाला, डेथ समझ नहीं आने वाला। ये इतना टिपिकल चीज है, आसान है, पर एक बार अगर दिमाग खुल गया तो पूरा समझ आएगा, नहीं खुला तो पूरी साइकिल खराब हो जाएगी। इसीलिए बार बार बोल रहा था कि भाई स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है। समझ गया ना तू भी? संजना बात समझ आ रही है? अब ठीक है, तबीयत नहीं है, फालतू छुट्टी मत करना। बात समझ आ रही है? हाँ, कल मैं खड़ा करके, वरना वीडियो में खड़ा करके शक्ल दिखा दूंगा। क्लियर है? छुट्टी मत करना। शौर्या चुपचाप बैठ जा, पूछ नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूँ ये। समझ गया क्या बोल रहा हूँ? ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।